और बहुत कम उम्र में, शायद उस समय तक अधिकांश बच्चों को नहीं पता होता कि उनका जीवन क्या होगा, उन्हें क्या करना है। उतनी कम उम्र में इस राष्ट्र के लिए अपना बलिदान दे देना, ये अपने आप में किसी भी परिवार के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए गौरव से भर देने वाली भावना है। मैं अमर शहीद हरिओम राजपूत जी के जो परिवारीजन हैं, उनको इस राष्ट्र की ओर से अपना प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ हम किस तरीके से उस परिवार के सहयोगी बने, इसका प्रयास करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे पूर्व सैनिक आए हुए हैं और एक बहुत बड़ी संख्या कन्नौज जिले में, जो उन्होंने मुझे बताई, तकरीबन 5000 के आसपास। आपने अपने बच्चों और सैन्य सेवा के संबंध में कुछ विचार यहाँ रखे हैं। मैं इन्हें उचित फोरम के माध्यम से प्रयास करूंगा कि आपको जो आपकी अपेक्षाएं वो पूरी हों। साथ ही साथ अपनी ओर से एक काम हम लोग आपके लिए कर सकते हैं। आपके पास बहुत बड़ी संख्या है, संगठन है। आप लोग अगर किसी भी स्थान पर पूरे कन्नौज जिले में, कन्नौज शहर हो, छिबरामऊ हो या कोई भी ग्रामीण अंचल, जहां आप जगह तय करें, एक बार हम लोगों से संपर्क कर लीजिए। एक किसी तिथि को, कोई डेट, गर्मियों में या जब आपके पास उपयुक्त हो, आपके जितने सैन्य परिवार के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों के लिए एजुकेशनल सेमिनार, जिसमें सेना की जो परीक्षाएं हैं उसके अतिरिक्त प्रशासनिक सेवाएं, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की परीक्षाएं, खेल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके एक्सपर्ट के साथ मैं पूरी टीम के साथ आऊंगा और आपके बच्चों के लिए निःशुल्क सेमिनार हमारी ओर से रहेगा। और हमारे साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, उनके माध्यम से कुछ नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप चर्चा कर लीजिए, वो डेट हम आपको दे देंगे और आप अपने बच्चों के फ्यूचर करियर्स के लिए कोई भी एक अच्छा सेमिनार एक्सपर्ट के साथ में, जो शायद आप दिल्ली या बड़े शहरों में मिल पाता है, वो हम आपको बिल्कुल अपनी तरफ से करेंगे। इस क्षेत्र में बहुत बड़ी आबादी है और आज के इस कार्यक्रम में बच्चे, बच्चियां, स्कूल के बच्चे खास करके आए हुए हैं और हमारी जो माताएं हैं वो आई हुई हैं, लेकिन इस क्षेत्र के वयस्क लोगों की संख्या कम है। ये सामाजिक जो संवेदनशीलता है उस पर हमें फिर से विचार करने का संकेत देता है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में उतनी संवेदनशीलता नहीं रही। आप जानते होंगे कि नौकरी कर लेना, व्यापार कर लेना, कोई भी काम कर लेना बहुत आसान चीज है, लेकिन देश के लिए बलिदान दे देना, ये किसी भी मनुष्य के जीवन का सर्वोच्च त्याग है। और ऐसे में हमारे इस क्षेत्र के लोगों की संवेदनाएं हमेशा होनी चाहिए कि आपके क्षेत्र से एक युवा, जिसकी बहुत कम उम्र थी, वो इस राष्ट्र की सेवा करते हुए चला गया। तो मैं जितने लोग आए हुए हैं, उनके साथ साथ जो लोग इस क्षेत्र से नहीं आए हैं, उनसे हमेशा ये उम्मीद करूंगा कि भविष्य में वो ऐसे कार्यक्रमों में न सिर्फ सहभागिता करें बल्कि सहयोग भी प्रदान करें। और अभी मेरी बात हो रही थी शहीद हरिओम राजपूत जी के पिताजी से, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम वो खुद करते हैं। इतने सारे लोग यहाँ आते हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करना, भोजन की व्यवस्थाएं करना, हमारे जो
पूर्व सैनिक हैं, उन्होंने कहा कि शहीद कभी किसी जाति या किसी एक परिवार का व्यक्ति नहीं होता, वो पूरे राष्ट्र की धरोहर होता है। और अगर हम इसमें विश्वास करते हैं कि वो पूरे राष्ट्र की धरोहर है, तो जितने भी आसपास के गांव हैं उन सबको ऐसे कार्यक्रमों में सहयोग करना चाहिए। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम में केवल हिस्सा लेने नहीं आए, बल्कि इसमें सहभागी बन के आए, तन से, मन से, धन से इस कार्यक्रमों का सहयोग करें। और हरिओम राजपूत जी की जो स्मृतियां हैं, इसको स्थायी बनाने के लिए एक प्रतिमा यहाँ पर उनके परिवार के माध्यम से स्थापित की गई है। मुझे लगता है ये उनका व्यक्तिगत परिश्रम है। अभी इसमें सामाजिक योगदान हमें दिखाई नहीं देता। मैं आप सब लोगों से ये भी निवेदन करूंगा कि इन स्मृतियों को स्थायी बनाने के लिए आप लोग कुछ ऐसा विचार करिए, कोई ऐसी व्यवस्था कायम करिए जो आने वाले समय में अमर शहीद हरिओम राजपूत जी के नाम से पूरे क्षेत्र में जानी जाए। वो उनके नाम से कोई गेट का निर्माण हो सकता है, वो उनके नाम से कोई पुस्तकालय का निर्माण हो सकता है, या जो विचार आपके मन में आए, लेकिन वो स्थायी स्मृति होनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि वो सेना में गए और उनके परिवार के, उनके जो पिताजी हैं, उनका कहना है कि हम बाकी बच्चों को भी भेज रहे हैं। उनके एक पोते का शायद एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, कोई ज्वाइनिंग डिले है, तो इसके लिए मैं बधाई दूंगा कि सेना में जाकर के शहीद होने के बाद भी उस परिवार का इस राष्ट्र के प्रति सेवा का जज्बा कायम है। और ऐसे ही लोगों के कारण ये देश चलता है। आप जानते हो, किसी भी प्रकार की प्रगति के लिए शांति और सुरक्षा बहुत आवश्यक है। अगर कहीं अशांति है, असुरक्षा है, तो वहां कोई प्रोग्रेस नहीं होती। अगर हमें अपने समाज की, अपने गांव की, अपने क्षेत्र की तरक्की करनी है, तो हमें शांति और सुरक्षा चाहिए। और अगर हमें अपने राष्ट्र की तरक्की करनी है, तो उस देश में शांति और सुरक्षा होनी चाहिए। और ये जो शांति और सुरक्षा है, ये हमारे जवान, सीमा पर तैनात हमारे प्रहरी हमें ये शांति और सुरक्षा देते हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम जिस क्षेत्र में हैं, वहां उनके परिवारों को, उनके जो नजदीकी रिश्तेदार हैं, उनका सहयोग किस तरीके से करें। और ये केवल अधिकारी या राजनेता नहीं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वो जाकर के ऐसे परिवारों की मदद करे। हमारे यहाँ लक्ष्य के पूरी टीम आई हुई है, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज जिले से। मैं आप लोगों से भी ये आग्रह करूंगा कि आप लोग शहीद हरिओम राजपूत जी की स्मृति में या तो कोई खेल प्रतियोगिता, या कोई कंपटीशन एग्जाम, या फिजिकल जो तैयारी करते हैं बच्चे पुलिस की, उसका आयोजन करें। और उसको उन्हीं के नाम से आप इसको तैयारी कराएं, बैनर लगाएं, उनके परिवार के सदस्यों से उसकी जानकारी लेकर के ये रूपरेखा आप लोग तैयार करें। और ये जो छोटे छोटे उपक्रम हैं, इसी के माध्यम से हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। हम हर घटना से, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखते हैं। और आज का जो कार्यक्रम है, जिनकी स्मृति में है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी चीज ये सीखने को मिलती है कि एक इतनी छोटी उम्र में, जहां आमतौर पर हमें पता नहीं होता कि हमें लाइफ में करना क्या है, ऐसी उम्र में एक व्यक्ति देश की सेवा के लिए निकलता है। और खास करके जो बच्चे और बच्चियां यहाँ बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरा निवेदन होगा कि आप लोग अपने जीवन के बारे में सोचिए कि आपका ही भाई तो कुछ साल आपसे उम्र में बड़ा था, 18-19 साल की उम्र में देशभक्ति का, देश सेवा का जज्बा उसके अंदर था, और वो जाकर के भारत की सेना में काम करने पहुंचा। ये आपके व्यक्तिगत जीवन है, इसमें तो आपको मदद करेगा ही, आपके परिवार और आपकी राष्ट्र की सेवा में भी उपयोगी होगा।
तो सभी बच्चे ये मैसेज यहाँ से लेकर के जाएं कि हम जिस कार्यक्रम में आए थे उस कार्यक्रम में हम एक ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने गए थे जो बहुत कम उम्र में इस देश की सेवा के लिए पहुंचा। हम भी ये काम करें, हमारे पास भी ऐसे अनेक अवसर होंगे जो सेना के माध्यम से या दूसरी सेवाओं के माध्यम से इस राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। और ये बहुत इंटीरियर गांव है। जब हम लोग आए थे तो शहर से मेन रोड से यहाँ तक आने में तकरीबन आधा घंटा लगा। बुनियादी सुविधाएं यहाँ आज भी उतनी अच्छी नहीं है। इतने दूरस्थ अंचल से एक बच्चा निकल करके जाता है। ये आप बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक संदेश है कि आप लोग चाहें तो मेहनत के दम पर किसी भी क्षेत्र में अपना मुकाम बना सकते हैं, चाहे आप किसी भी गांव के रहने वाले हों या आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी भी हो। अगर आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आप भी आगे चलकर अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं या जिन लोगों के मंसूबे सेना में जाने के हैं वहां तक आप पहुंच सकते हैं। और हमारे लिए तो बड़े गर्व का विषय है। आज मुझे आज ही ये जानकारी हुई कि 2001 में जो संसद पे हमला हुआ था उसमें शहीद होने वाली और शांति काल में जो सर्वोच्च सम्मान है शौर्य चक्र, अशोक चक्र से सम्मानित हुई शहीद कमलेश कुमारी इसी जनपद की, इसी जिले की निवासी थी। और मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछले 3.5 साल से मैं उसी संसद में बैठता हूं। मतलब मेरा ऑफिस भी पार्लियामेंट है। मैं जॉब जो करता हूं मिनिस्टर के साथ पार्लियामेंट में करता हूं। तो कितनी महत्वपूर्ण जगह है जहां से पूरा भारत चलता है, पूरा देश चलता है। और उसकी सुरक्षा के लिए इस जिले की एक बेटी ने अपनी शहादत दी। ये आप सब लोगों के लिए भी गर्व की अनुभूति कराने वाला विषय है कि आपके जो बच्चे हैं उनके अंदर सिर्फ खेती बाड़ी या घर के काम करने का जज्बा नहीं होना चाहिए, उनके अंदर शौर्य और पराक्रम का जज्बा भी होना चाहिए। उनके अंदर बड़े पदों पर, बड़े स्थानों पर जाने का जज्बा भी होना चाहिए। मैं जो जिस कॉलेज से बच्चे आए, जनता इंटर कॉलेज, जहां हरिओम राजपूत जी पढ़ते थे, उस कॉलेज के जो प्रिंसिपल और सभी जो स्टाफ, अध्यापक हैं और जो बच्चे हैं, उनको मैं विशेष धन्यवाद दूंगा क्योंकि आप लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर के अपने पूर्व सहयोगी, आपके साथी रहे शहीद हरिओम राजपूत जी के लिए अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और मुझे विश्वास है कि ये सिलसिला आप बना के रखेंगे। हमेशा अपने कार्यक्रमों में, अपने वक्तव्यों में उनके योगदान, उनकी स्मृतियों को संजो के रखेंगे और साथ ही साथ ये प्रेरणा आप ग्रहण करेंगे कि हम भी उनके जैसा कुछ कर जाएं ताकि ये समाज, ये देश हमें याद रखे। आप सब लोग, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, आप मेहनत से पढ़िए। हम खेती करने वाले लोगों के पास, मजदूरी करने वाले लोगों के पास इसके अलावा जीवन में कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे हम अपना भविष्य बदल सकें। मैं खुद एक किसान परिवार का बच्चा हूं जो आज देश की सबसे बड़ी नौकरी में हूं। यहाँ जितने भी सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, जितने भी शिक्षक हैं या दूसरे कर्मचारी हैं, वो सब किसानों के बच्चे हैं। छोटी से लेकर के बड़ी तक जितनी भी नौकरियों में हम लोग पहुंचे हैं, सब किसान परिवार से हैं। कोई आलू पोतते हुए, कोई धान काटते हुए, कोई गेहूं काटते हुए वहां तक पहुंचा है, लेकिन पहुंचते हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही गुरु मंत्र मानिए या मेरा सुझाव आप मानिए कि आपको अगर अपना जीवन बदलना है तो आप पढ़िए, बहुत मेहनत से पढ़िए। आपकी पढ़ाई लिखाई आपको, जो आपके माता पिता हैं या जो आपके परिवार की जो मजबूरियां हैं, जो हालात हैं, जो गरीबी है, जो खेती बाड़ी है, उससे बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं।
आप कहीं डॉक्टर बन जाएंगी, आप जानते हो डॉक्टर के पास कितनी सुविधाएं हो जाती हैं, कितने सारे गाड़ियां, घर हो जाते हैं। आप टीचर बन जाएंगे, आपको सैलरी मिलेगी, कितना आराम हो जाता है। आप कमिश्नर बन जाएं, डीएम बन जाएं, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर हम केवल खेतों में काम करें या मजदूरी करते रहे तो हमें सिर्फ वही करना पड़ेगा जो हमारे घर परिवार के लोग करते चले आए हैं। तो आज आप लोगों के सामने बहुत अच्छा अवसर है और मैं तो हरिओम राजपूत जी के परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम के अवसर पर भी आपने समाज को संदेश देने के लिए, समाज को प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर विद्यार्थियों को और आम लोगों को बुला करके एक सकारात्मक संदेश देने का काम किया है। उसके लिए पूरा परिवार, उनके भाई, उनके भतीजे, उनके माँ, उनके पिता और उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र है कि आप लोग सिर्फ शहीद हरिओम राजपूत जी नहीं बल्कि संपूर्ण समाज और आसपास के सभी बच्चे और सभी क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग अपने जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचे और साथ ही साथ शहीद हरिओम राजपूत जी को पुनः एक बार विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। और हमारी कोशिश होगी कि उनके माध्यम से, क्योंकि मुझे पहले 2 साल के कार्यक्रमों में पहुंच नहीं पाया था, लेकिन इस बार हम लोग आए हैं तो हम अपनी टीम के माध्यम से निश्चित रूप से उनके नाम को किसी न किसी रूप में, खेलों के माध्यम से, कॉम्पिटिशन एग्जाम के माध्यम से, या जो भी हमारे पास संभव तरीका होगा हम उसको प्रचारित करने का, आगे पहुंचाने का कार्य करेंगे। और हमारे जो कन्नौज जिले की टीम आई है वो इसका नेतृत्व करेगी। और बाकी पूर्व सैनिकों से मैं पुनः, क्योंकि देखिए हम चाहे कितने ही महत्वपूर्ण पदों पर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप हैं तो हम हैं। आप लोगों के कारण ये देश सुरक्षित है और इसलिए हम इस देश की व्यवस्था को चला पाते हैं। तो आप लोगों के लिए हमारे सारे कार्य बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे। स्थान और तिथि आप तय करेंगे और सेवाएं हम देंगे। आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।